मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की नान खटाई लेकर आई हूँ जो कि बनाना बहुत आसान है और इसको मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी विदाउट ओवन। बहुत आसानी से बन जाती हैं ये बगैर ओवन के। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन लिया है मैंने 1 कप, और ये आटा लिया है मैंने आधा कप। नॉर्मल जो घर में यूज़ होता है रोटियां बनाने के लिए आटा, वही यूज़ किया है। 1/3 कप लिया है आइसिंग शुगर, आप घर की पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप घी लिया है। ये आलमंड्स हैं 25 ग्राम, तकरीबन 1/4 कप के बराबर हैं। इसे मैंने कूट लिया है। 1 अदद जर्दी चाहिए होगी अंडे की। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची चाहिए हमें। अच्छा, ये पतीला है और इसके अंदर मैंने इस तरह से स्टैंड रखा है, नीचे सॉल्ट है। अच्छा व्यूवर्स, ये सॉल्ट मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये गर्म होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। और इसको मैं प्री हीट करने के लिए रख दूँगी। फ्लेम आप चेक कर लीजिए, इतनी फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी प्री हीट करने के लिए, और इसी फ्लेम पे इसको बेक भी करूँगी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं तमाम ड्राई जितने भी अज्जा हैं वो उसके अंदर ऐड कर दूँगी, सारे एक साथ। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरह से। इसके बाद हम घी से इसका डो बनाएंगे, और घी हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डाल दीजिएगा सारा। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ 1 टेबलस्पून घी बचाया है। ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तभी ऐड करूँगी, नहीं तो इसी के अंदर अगर डो बन जाएगा तो मैं बना लूँगी। ये देखिए, हाथ से इस तरह से मैं इसको रब कर रही हूँ, मसल रही हूँ बेसिकली। और मुझे घी की ज़रूरत है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारा घी चला गया है, 1/3 कप घी यूज़ किया था मैंने। इसको आपको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देख लीजिए किस तरह से कर रही हूँ मैं। ये हमारा डो फॉर्म हो गया है, मतलब डो बन गया है ये एक तरह से। ये देखिए रेडी है। अच्छा, मैंने जर्दी के अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। आप लोग, अगर आप लोग चाहें तो ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। जर्दा फूड कलर ऐड किया था, सिर्फ पिंच ऑफ ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड किया। और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। इसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे ली है, और एक छोटा सा मैंने बॉल लिया है। जितने साइज़ की आपको बनानी हो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, बस साइज़ सेम रखिएगा सब नान खटाइयों का, ताकि बेकिंग टाइम आपका सेम हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं इस तरह से जैसे पेड़े बनाते हैं उस तरह से बना के रख रही हूँ इसी के अंदर। ये सारे मैंने बना लिए थे। अब इसके ऊपर मैं एग ब्रश करेंगे, बस हल्का हल्का सा हम इस अंडे को लगा देंगे इसके ऊपर, और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। और पतीला मैंने प्री हीट करने रख दिया था पहले से ही, और तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखूँगी। एहतियात से अपना हाथ बचाते हुए इसको रखिएगा। बेक होने के बाद दिखाते हैं आपको।
ये देखिए बेक हो चुकी हैं, तकरीबन 20 मिनट लगे हैं मुझे इसको बेकिंग टाइम इसका जो है टोटल। और आप लोग तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है ये बेक हो गई तो निकाल लीजिएगा। मेरे पास ये 20 मिनट तक हुई है। क्रैक्स देखिए इसके माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं नान खताइयों को ठंडा करने के लिए रख दूंगी और दूसरा बैच जो है मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा बेक होके आ चुका है और ये भी ठंडा हो चुका है। इसको मैंने ठंडा कर लिया था। अब मैं आपको नान खताई उठा के दिखाती हूँ करीब से। ये देखिए इवन कलर आया है इसका, बहुत अच्छा। और व्यूअर्स क्रैक्स जो इस पे पड़ते हैं तो ये निशानी होती है इसकी कि ये बहुत अच्छी बेक हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेक हो चुकी हैं ये। तो जब ये क्रैक्स आ जाएं तो आप समझ जाइएगा, तो आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया था इन सब नान खताइयों को। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको आप चाय पे बनाइए, एंजॉय कीजिए। और इसको आप एयर टाइट जार में रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। और अगर ये इन केस किसी हवा लगने की वजह से नरम पड़ जाएं तो इसको आप क्या कहते हैं दोबारा से थोड़ा सा प्रीहीट करके पतीले में रख सकते हैं, दोबारा से फ्रेश हो जाएंगी ये। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।